रिलेटिव मोशन में हम लोग 2 फैक्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, अभी 2 फैक्ट और बताते हैं और चारों के एक करके प्रूफ करते हैं। तो एक फैक्ट क्या था? फैक्ट नंबर 1, क्रॉसिंग में, क्रॉसिंग जब होगा तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगा, और ये तुम लोग एक्सपीरियंस भी किए हो। ओके। फैक्ट नंबर 2, जब ओवरटेक होगा तो रिलेटिव स्पीड इज सब्सट्रैक्टेड। अब लिखते हैं फैक्ट नंबर 3। ओके, सबको प्रूव करेंगे। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग व्हीकल, किसी मूविंग व्हीकल से कोई चीज को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब तक हम लोग कैसा क्वेश्चन बनाते थे? एक टावर से पे के हाइट से कोई चीज ड्रॉप करते थे, होता था ड्रॉप वर्ड लिखते ही आप इनिशियल स्पीड क्या लिख देते थे? 0, ठीक है। ड्रॉप वर्ड आते ही आप इनिशियल स्पीड क्या लिखते थे? तो उसका 0। लेकिन अब क्या है कहानी, ये ध्यान दो कि अगर आप किसी मूविंग व्हीकल से कोई चीज को ड्रॉप करते हो, बस चल रही है, उसमें कोई आदमी खिड़की से कुछ ड्रॉप किया, ठीक है, क्लियर है? द ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल स्पीड, initial velocity as seen from ground is not 0 but equal to velocity of vehicle. जो भी व्हीकल का वेलोसिटी होता है उस मोमेंट पे वही वेलोसिटी उसका हो जाता है, उस मोमेंट पे, ठीक है। क्यों होता है प्रूफ करेंगे, बस पहले इस फैक्ट को यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे होगा, इसको एग्जांपल समझिए। मान लो कोई ऐसा मान लेते हैं बलून है, ये ऊपर राइज हो रहा है, ऐसा राइजेज अब, ठीक है। मान लेते हैं इसका स्पीड है इस वक्त 5 मीटर पर सेकंड, बहुत बड़ा बलून, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन PYQ में मिल जाएगा, XC वर्मा में भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। यहां पे से कोई चीज, कोई पर्सन है इसमें बैठा हुआ, इसने कोई चीज को ड्रॉप किया, स्टोन इज ड्रॉप्ड, ठीक है। यहां से स्टोन को ड्रॉप किया, ओके। ये मान लो बैलून कुछ, ये मान लेते हैं V स्पीड है, V है इसका, ये मान लेते हैं H हाइट पे है ग्राउंड से, एक स्टोन को ड्रॉप किए, ओके। तो ड्रॉप वर्ड देख के अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कितनी देर में स्टोन ग्राउंड पे गिरेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल ऑन ग्राउंड, टू फॉल ऑन, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम अगर इसका आंसर, अगर आप ये लिखते हो कि सर ड्रॉप हुआ H हाइट से, इसका हम आंसर लिख देते हैं T फॉल इक्वल टू √2H बाय, इसका वजह यह है स्टोन कहां से ड्रॉप हुआ? मूविंग बलून से ड्रॉप हुआ, उसका इनिशियल वेलोसिटी मूविंग बलून का, नॉट 0। यानी ये क्या होगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन, इस हाइट पे
h हाइट पे बॉल है, स्टोन है, वो पहले ऊपर जाएगा, उसका v स्पीड हो गया, ऑब्वियस है v। पहले ये स्टोन ऊपर जाएगा, फिर वहां से, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्या है, बलून का जो वेलोसिटी वही होगा। तो बलून का वेलोसिटी v था, तो स्टोन का वेलोसिटी क्या होगा, v। क्लियर है, हाँ बताओ। ये सारा डाउट क्लियर होगा जब हम प्रूफ करेंगे, सारा डाउट क्लियर होगा जब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब बताइए, यहां से पहले राइज करेगा, टाइम ऑफ राइज कितना होगा, v बाई जी। v स्पीड होता है तो v बाई जी, कितना मैक्सिमम और जाएगा, v स्क्वायर बाय 2g, अभी और जाएगा, और वहां से गिरेगा, यानी ये हाइट है h प्लस एच मैक्स, वहां से गिरना है अब। तो अब गिरने का और टाइम कितना होगा, रूट ओवर 2h प्लस एच मैक्स 2h बाई जी, ठीक है, ओके। तो टोटल टाइम टेकन टू फॉल, टोटल टाइम टेकन टू फॉल कितना हो जाएगा बताओ, टी राइज भी लिखेंगे प्लस टी, ये होगा करेक्ट आंसर, नॉट। समझ में आया क्यों होगा वो चीज, वो बस, बाकी तो एक्सप्लेन हो चुका है सब चीज, बस यहीं पे है कि स्टोन ऊपर क्यों जाएगा, ये हम प्रूफ करेंगे, क्यों होगा व्हीकल के वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल तुम इसलिए बोल रहे हो कि तुम ड्रॉप किए और तुम ही देख रहे हो, तुमको नहीं देखना है, ग्राउंड पर का आदमी देखेगा, नहीं सेम नहीं दिखेगा, किसी चीज का पाथ डिपेंड करता है कौन देख रहा है। अभी और बताएंगे इसमें, देखो ना, मतलब इसको कौन देख रहा है, देखो, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड पर का आदमी देख रहा है, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ग्राउंड पर का आदमी देख रहा है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। अगर ये पर्सन दिखेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्या विजुअलाइज होगा, तो डिपेंड करता है हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व, दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय, ये क्या होगा, ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है। लेकिन अगर लिखा जाए ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन इन बलून, पर्सन हु ड्रॉप, जिसने ड्रॉप किया वो कैसे देखेगा, ध्यान दो, उसको क्या दिखेगा, उसको जीरो ही वेलोसिटी दिखेगा, उसको जो है जीरो वेलोसिटी दिखेगा उसका, ये एच हाइट है, ये एच हाइट है। तो तुम बोलोगे सर इसके लिए तो गिरने का ये टाइम हो गया, इसके लिए तो गिरने का ये टाइम हो गया, उसके लिए गिरने का वो टाइम हो गया, कैसे हो सकता है, टाइम अलग अलग क्यों नहीं हो सकता है, किसी इवेंट का टाइम तो सेम होता है, चाहे कोई भी देखे। तो यहां क्या क्लू है, देख लो, ये जो पर्सन देख रहा है वो तो जीरो स्पीड से देखा, तो वो तो नीचे जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अर्थ भी तो भागेगा, अगर बलून वी से चल रहा है ऊपर, बलून में तुम बैठे हो, तो अर्थ पीछे भाग रहा होगा वी से, तुम गाड़ी से चल रहे हो, कार से किसी स्पीड से, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ग्राउंड पीछे भागता है, तो बलून पर जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है स्टोन तो नीचे जा रहा है, साथ में धरती भी भाग रहा है, तो धरती भी भाग रहा है, ये इसका स्पीड हो गया v, धरती का, तो धरती इधर भाग रहा है, ग्राउंड उधर भाग रहा है, और बलून, ये स्टोन ऐसे आ रहा है, यहां हिट किया, फिर से वही टाइम आएगा, ठीक है।
ओके, तो उस आदमी के हिसाब से ये दिखेगा, अर्थ भागेगा नीचे और स्टोन जा रहा है उसको हिट करेगा, वही टाइम आएगा। और ग्राउंड पर तक कोई आदमी है उसको दिखेगा स्टोन जा रहा है ऊपर और वो आके धरती पर बैठ गया। तो ये कहानी है। तो ये पॉइंट समझ सकते हो कि किसी चीज का पाथ कैसा होगा वो डिपेंड करता है कौन देख रहा है। ओके, क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, ये पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वी से ऊपर जाएगा क्योंकि बलून का है, ऐसे नहीं आएगा ग्राउंड से, वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये टाइम। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देखो, इसका एक और एग्जांपल देखो, इसका एक और एग्जांपल देखिए। ध्यान दो, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, कोई किसी रीजन में फ्लड आया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, किसी रीजन में फ्लड आया हुआ है, आदमी छत पे खड़ा है, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तुमको लेना है फूड पैकेट। अगर तुम्हारे ऊपर जो हेलीकॉप्टर चल रहा है वो ड्रॉप करेगा, वो तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे आगे वाले को मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर से कोई पैकेट ड्रॉप हुआ है तो वो तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे आगे वाले को मिल जाएगा। कैसे? ध्यान दो, अगर तुमको मिलना है, तुमको लेना है फूड पैकेट, तो तुम्हारे पीछे ड्रॉप करना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे ड्रॉप करेगा, वो उड़ के आएगा तुम्हारे पास। कैसे? ये देखो, इधर ध्यान दो, ये मान लो है हेलीकॉप्टर, डायग्राम थोड़ा सा है वियर्ड सा, ये हेलीकॉप्टर, अब नहीं बन रहा है तो क्या करें, ठीक है, ये चल रहा है बेचारा, ध्यान दो इधर, यू स्पीड से चल रहा है हेलीकॉप्टर, ठीक है, यहां से एच हाइट पे, यहां पे पर्सन है, उसको लेना है फूड पैकेट, ये पर्सन को रिसीव करना है, टू रिसीव फूड पैकेट। यही सवाल पूछ रहे थे हर्षित, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान दो। तो उसको अगर यहां पे ड्रॉप करेगा तो नहीं मिलेगा, उसको पीछे ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? कि जैसे यहां से फूड पैकेट ड्रॉप हुआ, ये है फूड पैकेट, तो बताओ फूड पैकेट क्या रेस्ट पे होगा? नहीं, उसका इनिशियल वेलोसिटी वही होगा जो हेलीकॉप्टर का होगा, ठीक है। तो बताओ, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन बना के समझाए, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? ओके, तो उसको पीछे गिराना पड़ेगा। तो बताओ यहां मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होगा? गिरने का टाइम, किसी टावर से हॉरिजेंटल फेंकते हैं तो यही होता है 2h/g, किसी टावर से हॉरिजेंटल फेंकते हैं, ओके, ये टाइम हो गया। ये पर्सन को कितना डिस्टेंस डी पे रहना होगा? डी इक्वल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है हॉरिजेंटल स्पीड इंटू टाइम ऑफ, इतना दूर पे रहना पड़ेगा उसको रिसीव करने के लिए। क्लियर है? चलिए।